स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से बिहार डीएलएड प्रवेश परीक्षा 2023 के क्लासेस में। और आज के इस क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे हिंदी के सेक्शन से आपके एक अत्यंत महत्वपूर्ण टॉपिक अलंकार को। आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में देखा होगा कि अलंकार वाले काफ़ी सारे प्रश्न आ रखे हैं और अलंकार एक ऐसा टॉपिक है जिसे आपने पिछली कक्षाओं में पढ़ा भी नहीं होगा, सिलेबस में भी इनफैक्ट है नहीं। क्लास 9, क्लास 10, क्लास 11, 12 किसी क्लास में अलंकार वगैरह के ऊपर विशेष फोकस नहीं किया गया। इसका एक अलग से चैप्टर वगैरह है नहीं पढ़ना, तो इसलिए थोड़ा सा ये अनफेमिलियर हो जाता है स्टूडेंट्स के लिए। और अलंकार के जो प्रश्न होते हैं वो थोड़े से कठिन मालूम पड़ते हैं। तो अगर अलंकार के टॉपिक्स को अच्छे से समझ लिया जाए तो इसमें भी बहुत ज़्यादा कठिनाई नहीं होगी। तो आज की क्लास में प्रयास रहेगा कि अलंकार के ऊपर आप लोगों का कॉन्सेप्ट क्लियर कर दिया जाए। तो बढ़ेंगे क्लासेस की ओर और आज का हमारा टॉपिक होने वाला है अलंकार। ठीक है, तो अलंकार होता क्या है? ठीक है, देखिए साहित्य शास्त्र की बात जब चल रही है तो साहित्य शास्त्र में हम लोग साहित्य की विधाओं को लेते हैं, जिसमें से मुख्य रूप से गद्य और पद्य दो विधाएं आती हैं। गद्य के अंतर्गत जितने भी लेख टाइप के जो साहित्य आते हैं, कहानी टाइप के, ठीक है, उपन्यास, कहानी, नाटक, रिपोर्टाज, ये सभी गद्य के हिस्से हैं। और काव्य में कविताएं हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से साहित्य दो भागों में बटा हुआ है। और मुख्य रूप से अलंकार की बात आती है तो अलंकार का प्रयोग मुख्य रूप से काव्य में होता है। और अलंकार यह संस्कृत के अलम जोड़कार से बना है। ठीक है, और अलम जोड़कार इसका मतलब क्या होता है? जब कोई महिला आभूषण पहनती हैं तो उनकी सुंदरता बढ़ जाती है। ठीक है, तो उसी प्रकार से जब काव्य में कुछ ऐसे शब्दों को पिरोया जाता है जिससे कि उसकी सुंदरता बढ़ जाती है, तो उन शब्दों को जिसने काव्य की सुंदरता बढ़ा दी उसे अलंकार कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे एक सिंपल सा परिभाषा निकल करके आता है कि काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्वों को अलंकार कहते हैं। काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्वों को अलंकार कहते हैं। यहाँ दोनों ज्वाइंट हो गया, की अलग है, शोभा अलग है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए अलंकार के 3 प्रकार हैं। अलंकार के प्रकारों की जब बात की जाएगी तो अलंकार के कुल 3 प्रकार हैं। पहला है शब्दालंकार, दूसरा है अर्थालंकार और तीसरा है उभयालंकार। तो इन तीनों के भी अलग अलग विभाग हैं। शब्दालंकार के कई भेद हैं, अर्थालंकार के भी कई भेद हैं और उभयालंकार के भी कई भेद हैं। तो आज के इस टॉपिक में हम मुख्य रूप से शब्दालंकार को कंक्लूड कर लेंगे, शब्दालंकार को पूरी तरह से समझ लेंगे और बाकी के अर्थालंकार और उभयालंकार बचेंगे। तो इन दोनों को दूसरे क्लास में डिस्कस किया जाएगा क्योंकि क्लास बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। तो आइए फटाफट से समझेंगे शब्दालंकार के प्रमुख रूपों को समझ लीजिए। तो देखिए शब्दालंकार के कुल 7 रूप हैं। ठीक है, और इसमें से भी अनुप्रास के 5 प्रकार हैं। तो कुल मिलाकर के अभी हम लोग 12 प्रकार के शब्दालंकार को समझेंगे। तो 12 प्रकार का समझ रहे हैं कि थोड़ा सा टाइम टेकिंग हो जाता है, इसलिए मैंने इसको 2 पार्ट में कर दिया है। आज के इस क्लास में हम लोग शब्दालंकार को पूरी तरह से समझ लेंगे, फिर बाद के क्लासेस में बाकी के बचे हुए 2 अर्थालंकार और उभयालंकार को समझ लेंगे। ठीक है, तो इसमें देखिए शब्दालंकार के कौन कौन से रूप हैं। अनुप्रास, यमक, वक्रोक्ति, श्लेष, चित्र, पुनरुक्ति, विवक्षा, ये सभी शब्दालंकार के अलग अलग प्रकार हैं। अब आइए बात करेंगे सबसे पहले अलंकार अनुप्रास अलंकार की। तो अनुप्रास अलंकार कहते किसे हैं? अनु जोड़ प्रास, इसका अगर हम संधि विच्छेद करते हैं, अलग करते हैं तो अनु जोड़ प्रास आता है। तो अनु का अर्थ होता है कि बार बार, ठीक है, अनुकृति होना, बार बार। और प्रास का अर्थ क्या है? पास पास रखना। ठीक है, तो यहाँ पे हम इसको कहेंगे कि वर्णों की आवृत्ति को अनुप्रास कहते हैं, वर्णों की आवृत्ति को। ठीक है, अब इसमें देखिए वर्ण अलग हैं, शब्द अलग हैं। वर्ण हम लोग जानते हैं स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण। स्वर और व्यंजन के रूप में वर्ण के 2 मुख्य प्रकार हैं, स्वर और व्यंजन वर्ण।
अब इसमें यही चीज़ ध्यान रखना है, अनुप्रास या फिर जब हम अलंकार की बात करेंगे और खास करके शब्द अलंकार की बात करेंगे तो नाम से देखिए स्पष्ट है शब्द जोड़ अलंकार, यानी कि वैसे शब्दों की पुनरावृत्ति करना या प्रयोग करना जिससे काव्य की सुंदरता बढ़ जाती है। अब इसमें सबसे पहला जो अलंकार है अनुप्रास अलंकार, इसमें वर्णों की आवृत्ति बताई गई है। ठीक है, वर्णों की आवृत्ति, तो यहाँ पे वर्ण समझेंगे। वर्ण दो प्रकार के होते हैं, स्वर और व्यंजन। तो जब इन वर्णों की आवृत्ति होगी तब वहाँ हम अनुप्रास अलंकार कहेंगे। और अनु का अर्थ होता है बार बार और प्रास का अर्थ होता है पास पास रखना, यानी कि बार बार एक ही वर्ण को पास पास रखा जाएगा तो वो अनुप्रास अलंकार कहलाएगा। आइए अब इसमें समझेंगे कि अनुप्रास अलंकार के कितने भेद होते हैं। और ये सवाल पिछले वर्ष पूछा गया है कि अनुप्रास अलंकार के कितने भेद होते हैं। तो अनुप्रास अलंकार के याद रखेंगे 5 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? तो 5 भेद होते हैं। और ये भेद कौन कौन से हैं? तो देखिए, सबसे पहला है छेका अनुप्रास, दूसरा है वृत्य अनुप्रास, तीसरा है श्रुत्य अनुप्रास, चौथा है लाटा अनुप्रास और पांचवा है अंत्यानुप्रास। तो इस प्रकार से 5 प्रकार हैं। अभी पांचों प्रकार कैसे हम आइडेंटिफाई करेंगे, कैसे हम पहचान करेंगे कि काव्य की किन पंक्तियों में कौन सा अलंकार लगा हुआ है? सबसे बड़ी समस्या तो ये हो जाती है कि काव्य की 2 पंक्तियां लिखी हुई रहती हैं, किसी भी कविता से निकाल करके 2 पंक्तियां लिख दिया और पूछ दिया कि बताइए इसमें कौन सा अलंकार है। अब इसमें भारी कन्फ्यूजन हो जाता है ना, क्योंकि इतने सारे फैक्ट्स अलंकार वाले जिन्हें हम लोगों ने कभी पढ़ा नहीं, अब उसको पढ़ने को मिल रहा है तो दिक्कत तो होगी ही। तो आइए समझने का प्रयास करेंगे। और सबसे पहला छेका अनुप्रास को समझिए कि जहाँ एक या अनेक वर्णों की आवृत्ति केवल एक बार होती है, ओनली 1 टाइम्स। ठीक है, ओनली 1 टाइम, केवल एक बार होती है, वहाँ छेका अनुप्रास होता है। अब जैसे देखिए, ये जो उदाहरण दिए हुए हैं इनको बिल्कुल याद रखिएगा, क्योंकि ऐसे ही उदाहरण आपके एग्जामिनेशन के क्वेश्चन में देखने को मिलते हैं। बांधे द्वारा काकरी, चतुर चित्त याकरी, पाप को पिना करी, ना जाने नाक ना करी। अब यहाँ देखिए, कुछ वर्ण जो हैं उनकी आवृत्ति एक बार हो रही है। ठीक है, बांधे द्वारा काकरी, अब यहाँ देखिए क आया, चतुर चित्त याकरी। अब यहाँ देखिए री यहाँ भी है और री यहाँ भी है। अब यहाँ कुछ चीज़ों को समझना है। ये पूरा एक छंद कहला गया। ठीक है, एक छंद कहलाया। हिंदी में हम गद्य भाग में हम लोग क्या कहते हैं? अनुच्छेद कहते हैं। और पद्य भाग में छंद कहते हैं। ठीक है, और छंद के भी अलग अलग पार्ट होते हैं। जैसे यहाँ देखिए कॉमा दिया हुआ है, तो ये एक पार्ट हो गया इसका, और ये दूसरा पार्ट हुआ। उसी तरह से दूसरे लाइन में कोई कॉमा नहीं है, ये पूरा एक पार्ट हो गया। अब यहाँ पे अलग अलग पार्ट में अलग अलग वर्णों की आवृत्ति यहाँ पर देखने को मिल रही है। इसमें काकरी है, फिर याकरी है, पिनाकरी है, नाकरी है। इनकी आवृत्ति एक बार हो रही है। ठीक है, तो एक बार जब आवृत्ति हो रही है मतलब एक ही बार वो आ रहा है। अब रहता है यहाँ भी काकरी और इधर भी काकरी, तो वहाँ पर 2 बार हो गया, तो वो दूसरे अनुप्रास में चला जाएगा। ठीक है, छेका अनुप्रास में केवल एक ही बार। बांधे द्वारा काकरी, तो क वर्ण की यहाँ पे एक बार आवृत्ति हुई, और फिर दूसरे पार्ट में याकरी में फिर क की आवृत्ति हो रही है। ठीक है, पाप को पिना करी, ना जाने नाक ना करी। अब इसमें देखिएगा तो यहाँ पर पिनाकरी, नाकरी, इसमें है कि राइमिंग वर्ड, जैसे आप लोगों ने पढ़ा होगा राइमिंग वर्ड है ना, तुकांत शब्द जिसको कहते हैं हिंदी में। तो तुकांत शब्द तो रहेंगे ही, और उन्हीं के द्वारा हम पहचान करेंगे काव्य के अलंकारों की। ठीक है, तो यहाँ काकरी, याकरी, पिनाकरी, नाकरी आदि एक बार आवृत्ति होने के कारण छेका अनुप्रास अलंकार है। अब दूसरा जो है वो है वृत्य अनुप्रास। यहाँ पर एक ही वर्ण या अनेक वर्णों की आवृत्ति 2 या 2 से अधिक बार हो। ठीक है, जहाँ पर एक ही वर्ण या अनेक वर्णों की आवृत्ति 2 या 2 से
अधिक बार हो वहाँ वृत्त्यानुप्रास होता है। जैसे यहाँ देखिए उदाहरण, विधन विदारण विरद वर। अब सब में देखिए प्रत्येक शब्द में व आ रहा है। विधन विदारण विरद वर, वास वदन विकास, सभी में व। ठीक है। वरदे बहु बाढ़े विशद वाणी बुद्धि विलास। तो यहाँ व की आवृत्ति कई बार हुई है, एक से अधिक बार हुई है। तो इसी तरह से आप लोग को पहचानना है। और इधर हम लोगों ने यहाँ पे क्या देखा था, ब आया, फिर यहाँ द आ गया, फिर यहाँ क आ गया, फिर यहाँ च है, फिर च है, फिर य है, फिर प है, फिर प है, फिर यहाँ ज है, फिर न है। मतलब एक वर्ण लगातार नहीं आ रहा है। और इसमें क्या है कि एक ही वर्ण लगातार आ रहा है। विधन विदारण विरद, सब में देखिए वी। ठीक है। वर में व, वास वदन विकास, तो सभी में प्रत्येक शब्द में व आया। तो जब इस प्रकार का अनुप्रास होगा तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, वृत्ति अनुप्रास। ठीक है। जब बार बार गोल घूमेगा, ठीक है, जब हम पढ़ेंगे इसको तो साउंड जो है, रिदमिक साउंड बराबर कानों में गूंजेगी, वो एक तरह का वृत्त का निर्माण करेगा, तो उसको हम वृत्त्यानुप्रास कहेंगे। नेक्स्ट है श्रुत्य अनुप्रास। अब इसमें देखिए जहाँ कंठ, तालु, दंत, मूर्धा आदि से उच्चारित वर्णों में से किसी एक की ही आवृत्ति होती है वहाँ श्रुत्यानुप्रास होता है। अब यहाँ आ गया उच्चारित वर्णों के स्थान। ठीक है। तो वर्णों के उच्चारित स्थान, सबसे पहले तो कंठ से ध्वनि निकलती है, क, ख, ग, घ, ड़ और अ, आ। इतने वर्ण जो है वो कंठ से उच्चारित होने वाले वर्ण हैं। फिर उसके ऊपर बढ़िएगा। ठीक है। तो जीभ के सहारे से, जीभ तो सब में योगदान देता ही है, तालु आता है, दंत आता है, मूर्धा आता है। ठीक है। ओष्ठ आता है, जैसे आप बोलेगा प फ ब भ म, तो यहाँ पे ओष्ठ सट रहा है। हमारे होंठ सटने के कारण जिन वर्णों का उच्चारण हो रहा है उनको ओष्ठ वर्ण कहते हैं। इसी प्रकार से जब हम ऐसे वर्णों का उच्चारण करते हैं जिनमें हमारी जीभ दांत को टच करती है तो वो दंत वर्ण कहलाते हैं। जैसे त, थ, द, ध, न, ल, ये ऐसे वर्ण हैं जो दंत से उच्चारित होते हैं। इसी प्रकार से तालु वाले वर्ण हैं। दंत के ठीक ऊपरी भाग, दांत के ठीक ऊपर जो भाग होता है, मसूड़ों का भाग, वो कहलाता है तालु। और इसमें च, छ, ज, झ, य, ये चवर्ग वर्ण आते हैं। फिर इसके ऊपर, तालु के ऊपर का जो भाग है उसको हम लोग कहते हैं मूर्धा। जब हम लोग बोलेंगे ट, ठ, ड, ढ, न, तो ये आता है मूर्धा से, तो ये मूर्धन्य वर्ण कहलाते हैं। तो इस प्रकार से हम वर्णों को पहचान सकते हैं। हिंदी व्याकरण के किताब में देखिएगा, फर्स्ट चैप्टर में आपको ये सारा डिटेल चित्र के माध्यम से बना करके बताया हुआ है। आप वहाँ से भी इसको याद कर सकते हैं कि कौन सा वर्ण कहाँ से उच्चारित होता है। ठीक है। तो यहाँ पे कह रहा है कि जब उच्चारित वर्णों में से किसी एक उच्चारण स्थान से उच्चारित वर्णों की आवृत्ति होती है तो वहाँ श्रुत्य अनुप्रास होता है। जैसे तुलसीदास सीदत निशिदिन देखत तुम्हारी निबुराई। अब इसमें देखिए क्या करामत है, त, द, स। ठीक है। त, ल, स, दंत स भी दांत से ही है। ठीक है। तीन प्रकार के श होते हैं, एक तालव्य श जो तालु से, एक मूर्धन्य श जो मूर्धा से, और एक दंत स जो दांत से उच्चारित होता है। तो इसमें जितने भी वर्ण का प्रयोग किया गया है, त, ल, स, द, स, वैसे भी तुलसीदास याद रखिएगा तो आपको दंत वाले वर्ण याद हो जाएंगे। ठीक है। तुलसीदास, तुलसीदास में तवर्ग ले लीजिए, त से तवर्ग हो गया, ल, स, ये जो है दंत वर्ण है, तो तुलसीदास याद रखिए ना।
आपको दंत वर्ण याद हो जाएंगे। बड़ा अच्छा फॉर्मूला है, अभी पढ़ते पढ़ते याद आ गया। तो तुलसीदास, यहाँ त ल स द स ये सभी क्या है, तवर्ग हैं। तो तवर्ग से उच्चारित होने वाले वर्ण आ रहे हैं, तो ये श्रुत्य अनुप्रास में चला जाएगा। सीदत, निशिदिन, देखत, तुम्हारी, निबुराई। तो मुख्य रूप से लगभग 90% इसमें जितने वर्ण हैं वो सभी के सभी दंत वर्ण हैं। ठीक है, यहाँ त द र और न की आवृत्ति हुई है जो कि दंत से उच्चारित वर्ण है, और इस प्रकार से ये किस में चला जाएगा, श्रुत्य अनुप्रास में चला जाएगा। बात हो गई क्लियर। नेक्स्ट, लाटा अनुप्रास। अब देखिए लाटा का मतलब क्या है, जहाँ पर शब्द और अर्थ एक ही रहते हैं किंतु अन्य पद के साथ अन्वय करने पर अर्थ भिन्न हो जाता है, वहाँ लाटा अनुप्रास होता है। जैसे वे घर हैं वन ही सदा है जो हैं बंधु वियोग, वे घर हैं वन ही सदा जो नहीं बंधु वियोग। अब यहाँ देखिए वे अलग है और घर अलग है, दोनों के अर्थ भी अलग है। क्या कह रहा है कि शब्द और अर्थ एक ही रहते हैं। वे घर, यहाँ पे वे अलग शब्द है, इसका अलग अर्थ है। घर एक अलग शब्द है, डिफरेंट वर्ड है और इसका डिफरेंट मीनिंग भी है। ठीक है, लेकिन इन दोनों का अन्वय अगर एक साथ कर दिया जाए तो क्या हो जाएगा, बेघर हो जाएगा। और बेघर का मतलब जिनके घर नहीं होते हैं। तो इस प्रकार का जब कंडीशन आएगा तो इसको हम लाटा अनुप्रास कहेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट लेंगे अंत्य अनुप्रास। अंत्य अनुप्रास, जब छंद के अंतिम चरण में, अंत्य मतलब अंत, अंतिम अनुप्रास, जब छंद के अंतिम चरण में स्वर या व्यंजन की समता हो, स्वर या फिर व्यंजन की समता हो, मतलब एक के समान स्वर या वर्ण आता हो, वहाँ अंत्य अनुप्रास होता है। यानी कि राइमिंग वर्ड, इसको सीधे सीधे कहें तो तुकांत शब्द अगर होंगे, अयन मयन, ठीक है, अयन मयन, यहाँ पर देखिए समानता है, अयन है मयन है, एक जैसा वो उच्चारण हो रहा है, तो ये अंत्य अनुप्रास के अंतर्गत आएगा। इसी इधर इसमें ही देखिए देह नेह, ठीक है, यहाँ भी मैच कर रहा है देह और नेह, तो ये अंत्य अनुप्रास के अंतर्गत आएगा। कुंद इंदु समदेह उमा रमण करुणा अयन जाहि दीन परणे करहु कृपा मर्दन मयन। तो यहाँ पे अयन मयन हो गया, देह नेह हो गया, ये क्या मैचिंग वर्ड्स हैं। तो इस प्रकार जब अंतिम चरण के पद एक समान होंगे तो उसको हम अंत्यानुप्रास कहेंगे। ये हो गया आपका अनुप्रास यहाँ पे कंप्लीट, सॉरी अनुप्रास का पहला जो यहाँ पे भेद है। ठीक है, अनुप्रास अनुप्रास ही यहाँ पे, अनुप्रास के 5 प्रकार हम लोगों ने देखा था, तो अनुप्रास के 5 प्रकार यहाँ पे हो गए कंप्लीट। अब जो है शब्दालंकार का दूसरा भेद लेंगे और वो है यमक। क्या है, यमक। अब देखिए यमक का मतलब क्या होगा, तो यमक इसको समझ लेते हैं, यमक क्या है। ठीक है, अब अच्छा है, भिन्न भिन्न अर्थों को प्रकट करने वाले समान शब्दों या वाक्यों की क्रमशः आवृत्ति को यमक अलंकार कहते हैं। अब देखिए अनुप्रास में था वर्णों पर जोर, यमक आ गया, अब यहाँ शब्दों पर जोर दीजिएगा। अब यहाँ पे शब्दों या वाक्यों की बात की जा रही है कि जब भिन्न भिन्न अर्थों को, अलग अलग अर्थों को प्रकट करने वाले एक समान शब्द हों या एक समान वाक्य हों, इनकी आवृत्ति अगर होती है तो इसको यमक अलंकार कहते हैं। अब जैसे यहाँ देखिए, कनक कनक ते 100 गुनी मातकता अधियाय, या खाए बौराए जग हुआ पाए बौराए। कनक कनक ते 100 गुनी। ठीक है, अब यहाँ पे कनक और कनक शब्द एक ही हैं लेकिन अर्थ अलग अलग हैं। पहला जो कनक है इसका अर्थ होता है धतुरा। ठीक है, क्या होता है, धतुरा। आपने देखा होगा धतुरे के पौधे को। ठीक है,
धतूरे के पौधे में एक फल होता है और यह फल जो है वो काफ़ी गर्म फल माना जाता है। अगर किसी व्यक्ति को इसे खिला दिया जाए, अगर धतूरे के फल को, आप लोगों ने देखा होगा धतूरे के पौधे में एक फल लगता है जिसके ऊपर कांटा जैसा रहता है ना, छोटा छोटा ग्रीन कलर का रहता है ये धतूरे का पौधा। और ये बहुत ही प्रसिद्ध पौधा है। अगर किसी को चोट वगैरह लग जाती है तो धतूरे के पत्ते को तेल में लगा करके उसको आग में सेकने पर वो ठीक हो जाता है। तो अगर धतूरे के फल को किसी व्यक्ति को खिला दिया जाए तो वो पागल हो जाता है, इसमें इतनी ज़्यादा गर्मी होती है। और दूसरा जो कनक है, इसका मतलब है सोना। इसका मतलब क्या है? सोना। ठीक है। अब देखिए, कवि ने तुलना की है कि ये जो धतूरा है इसमें तो शक्ति है ही, इसको अगर कोई खा लेता है तो वो पागल हो जाता है। यहाँ देखिए, या खाए बौराए, मतलब इसको खा लेने पर इंसान बौरा जाता है। बौरा जाना का मतलब पागल हो जाना। और ये जो सोना है ये धतूरे से 100 गुना ज़्यादा नशीला है, क्योंकि धतूरा खाने पर पगलाता है आदमी और सोना पाने पर पगला जाता है। तो यहाँ पे शब्द तो एक ही हैं लेकिन उनके अर्थ अलग अलग हैं। एक कनक का मतलब है धतूरा, दूसरे कनक का मतलब है सोना। तो ये अगर इस प्रकार का कंडीशन रहेगा तब आप समझ जाइएगा कि ये यमक अलंकार है। जब शब्द एक जैसे हों, उनके अर्थ अलग अलग हों। कनक कनकते 100 गुनी। इसी प्रकार का आपने एक पढ़ा होगा, पानी वाला भी रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, है ना। अब यहाँ देखिए, तीसरा हम लेंगे वक्रोक्ति। जहाँ कंठ की विशेष ध्वनि के कारण अर्थ की जगह दूसरा अर्थ कल्पित किया जाए वहाँ वक्रोक्ति होती है। क्या कर रहा है कि जहाँ कंठ की विशेष ध्वनि के कारण अर्थ की जगह दूसरा अर्थ कल्पित किया जाए वहाँ वक्रोक्ति होती है। मतलब देखिए, अगर हम एक सिंपल सा उदाहरण लेंगे, एक शब्द है अच्छा। ठीक है। अगर कोई कहता है अच्छा तो इसका क्या मतलब है? अगर आपसे पूछते हैं, अगर आप उससे पूछते हो कोई सवाल और वो सिंपल सा जवाब देता है अच्छा, तो इसका मतलब ठीक है, सब कुछ ठीक ठाक है। अगर वो कहता है अच्छा तो इसका क्या मतलब है? अब देखिए, शब्द वही है, उसके उच्चारण में थोड़ा सा भाव भंगिमा में परिवर्तन हुआ और शब्द का अर्थ बदल गया। अरे अरे, इस प्रकार से। ठीक है। शब्द एक ही हैं, केवल उसके उच्चारण करने भर से क्या होता है, उसमें परिवर्तन हो जाता है। तो यहाँ पे देखिए एक उदाहरण दिया हुआ है, हैरी सखी कृष्ण चंद्र, चंद्र कहूँ कृष्ण होत, तब हंसी राधे कही मोर पछवारे हैं। अब यहाँ पे जब इस प्रकार से एक ही शब्द के उच्चारण में केवल कंठ की विशेष ध्वनि के कारण अर्थ थोड़ा सा बदल जाता है, ठीक है, अर्थ की जगह दूसरा कल्पित अर्थ आ जाता है, तब उसको क्या कहते हैं? वक्रोक्ति कहते हैं। अब यहाँ देखिए, चंद्र कहूँ कृष्ण होत, हैरी सखी कृष्ण चंद्र। अब यहाँ कृष्ण भगवान के बारे में बातें की जा रही है, कृष्ण के बारे में। कृष्ण को चंद्रमा के समान सुंदर बताया गया है। और फिर क्या दूसरे सेंटेंस में क्या कहा गया है? चंद्र कहूँ कृष्ण होत, चंद्रमा कहीं काला होता है ना। तो ये क्या हो गया? एक दूसरे के जस्ट अपोजिट हो गया। तो ये वक्रोक्ति का उदाहरण होगा। नेक्स्ट है श्लेष अलंकार। जहाँ एक शब्द से अनेक अर्थों की व्यंजना हो। शब्द एक ही हैं और अनेक अर्थों की व्यंजना हो। अब यहाँ देखिए, शब्द शक्ति में हम लोगों ने 3 प्रकार की शब्द शक्ति को पढ़ा था, अभिधा, लक्षणा और व्यंजना। अब यहाँ व्यंजना की बात आ रही है, वहाँ श्लेष अलंकार होता है। अब यहाँ एक उदाहरण है, अजौ तरयो ना ही रह्यो, श्रुति सेवत इकरंग,
नाक बास बेसरी लहियो बसी मुक्तानी के संग। अब यहाँ देखिए, तरौना तरौना जो है वो एक ही शब्द है जिसके दो अर्थ हैं। पहला अर्थ है कान में पहनने वाला आभूषण, जिसको कनवाली कहते हैं, ठीक है। और दूसरा है तरियो प्लस नाम, अर्थात नहीं तरा, अर्थात उसी अवस्था में रह गया जो कभी मुक्ति को प्राप्त नहीं कर पाया, ठीक है। तो जब इस प्रकार का अर्थ हो कि एक शब्द से अनेक अर्थ की व्यंजना हो, एक शब्द से जो है अलग अलग अर्थ निकलते हों। यहाँ हमने, आप यहाँ पर देखिए, अभी हम लोगों ने एक यमक में पढ़ा था कनक कनक। यहाँ दो शब्द हैं एक जैसे और दोनों के अलग अर्थ हैं। और यहाँ क्या कहा जा रहा है, एक ही शब्द है तरयोना और इसके दो अलग अलग अर्थ हैं, ठीक है। कंफ्यूज नहीं होना है, माइनर थोड़ा सा एकदम सूक्ष्म अंतर है, थोड़ा बहुत अंतर होता है, लगता है सब एक जैसा है लेकिन थोड़ा थोड़ा सा अंतर होता है, यही थोड़े से अंतर को पकड़ना है। तो यहाँ पे देखिए एक ही शब्द है और इसके दो अलग अलग अर्थ हैं। तो इसमें मुख्य बात ये है, मुख्य परेशानी ये है कि ये काफ़ी पुराने कवियों के द्वारा लिखी गई रचनाएं हैं जिनके अर्थ नहीं मालूम है, सीधी सी बात है। तो ऐसे में केवल और केवल एक ही चीज़ बचता है कि प्रैक्टिस, ऐसी पंक्तियों का अधिक अभ्यास किया जाए, इनसे परिचित हुआ जाए। तो इसके लिए आपको काव्य शास्त्र देखना पड़ेगा। अब अगर आप काव्य शास्त्र पढ़ने लगेंगे तो ये सब्जेक्ट आपके लिए पहाड़ जैसा महसूस होगा। तो एक तो प्रॉब्लम ये भी है इसमें, ठीक है। और वैसे भी इस बार जो है जब क्वेश्चन की संख्या कम की गई है तो अलंकार से एक या दो सवाल ही देखने को मिलेंगे, पहले जैसे 7-7 8-8 सवाल नहीं रहेंगे, ठीक है। तो मोटे तौर पर समझ लेना यही काफ़ी रहेगा, क्योंकि और भी बहुत सारी चीज़ें जिसके ऊपर आप मेहनत करेंगे। साइंस है आपके लिए, सोशल साइंस है आपके लिए, रीजनिंग है, मैथ्स है, हिंदी है, इंग्लिश है। तो इंग्लिश में ग्रामर वगैरह बहुत ज़्यादा है। तो ये एक टॉपिक है जिसमें आप मोटे तौर पर अपनी समझ बना लीजिए ताकि एक दो सवाल आप टैकल कर पाएँ। चलिए अगला सवाल, यहाँ पे इसको अच्छे से समझ लेते हैं। एक और उदाहरण इसमें है, श्लेष का एक दूसरा उदाहरण देखिए। रहमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे मोती मानुष चून। अब यहाँ भी देखिए शब्द एक ही है, पानी सब जगह इस्तेमाल किया गया है लेकिन पानी के अर्थ अलग अलग हैं। रहमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे मोती मानुष चून। तीन चीज़ों के पक्ष में पानी की तुलना की गई है। पहला पानी मोती के पक्ष में अगर कहा जाए तो चमक है, अगर पानी नहीं होगा तो मोती की चमक नहीं बिखरेगी। मोती का जन्म पानी में ही होता है। दूसरा है मानुष यानी कि मनुष्य, मनुष्य के लिए तो जल ही जीवन है, जल के बिना मनुष्य की कल्पना ही संभव नहीं है। मनुष्य क्या कहें कि पूरी सृष्टि की। और यहाँ पे एक चीज़ और है कि मनुष्य की जो प्रतिष्ठा है, ठीक है, वह भी पानी के द्वारा इंगित होती है ना। तो पानी जो है वो मनुष्य की प्रतिष्ठा को भी प्रदर्शित करता है। तो मनुष्य के पक्ष में उसकी प्रतिष्ठा और चूने के पक्ष में जल के रूप में, यानी कि चूना तब तक रंग नहीं लाएगा जब तक वह पानी में घुलेगा नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे श्लेष अलंकार यहाँ भी है जब एक ही शब्द के अलग अलग अर्थ हों। पांचवा अलंकार है चित्रालंकार। और चित्रालंकार बहुत ही आसान है। अगर चित्रालंकार से संबंधित सवाल आपको देता है तो आप इसको देख करके ही बता दीजिएगा कि चित्रालंकार है, क्योंकि जब शब्दों का इस प्रकार प्रयोग किया जाता है जिससे विशेष चित्र बन जाते हैं तो उसे चित्रालंकार कहते हैं। इसमें वर्ण की व्यवस्था का वैचित्र होता है, मतलब वर्णों को इस प्रकार से लिखा जाएगा कि वहाँ कुछ चित्र बन जाएंगे, कविता में चित्र ही बन जाएंगे। अब इंग्लिश के लिटरेचर में मैंने देखा था, इंग्लिश के बहुत सारे पोएट्री में, कि एक पोएट्री में देखा था कि उन्होंने अपनी कविताओं में शब्दों को इस तरह इंगित किया है कि वो एक पक्षी का रूप धर लेता है।
उस कविता का नाम द ईस्टर है शायद। अब यहाँ देखेंगे हिंदी में भी कुछ कवि हुए हैं जिन्होंने इस प्रकार की रचना की है। देखिए यहाँ पे थोड़ा सा इसको जूम कर लेते हैं ताकि आपको स्पष्ट रूप से दिखे। मैंने इसको थोड़ा सा कलरफुल भी किया है ताकि ये जिस रूप में चित्र प्रदर्शित किया गया है उसी रूप में आपको दिखे। अब यहाँ पे आप देखिएगा कि एक चित्र का निर्माण हो रहा है और वो चित्र कौन सा है, वो चित्र कौन सा है यहाँ पे बताइएगा देख करके। तो यहाँ पर ऐसा महसूस होता है कि झंडे का चित्र है और झंडे के बारे में लिखा भी गया है। भोर हुई किरण झांक थपकती द्वार, पुलकती सरगम गा रही कलरव संग बयार, चलो हम ध्वज फहरा दें संग जय हिंद गुजा दे। अब यहाँ पर देखिएगा कि जब हम इन पंक्तियों को इस तरह से अगर हम लाइनिंग कर देंगे तो झंडे का चित्र बन जाता है। क्या बन जाता है? झंडे का चित्र बन जाता है। भोर हुई सूरज किरण झांक थपकती द्वार, पुलकित सरगम गा रही कलरव संग बयार। तो एक तरह से यहाँ पे झंडे का चित्र बन रहा है और झंडे के बारे में बताया भी गया है ना। तो झंडा उड़ रहा है ऐसा महसूस हो रहा है, ठीक, ऐसा प्रतीत हो रहा है। और नीचे की पंक्तियों को शब्द के रूप में दे दिया गया है ताकि ये झंडे के ध्वज का डंडा जैसा महसूस हो, ठीक है। तो चित्रालंकार में आप आसानी से इस प्रकार के अगर चित्र के रूप में कोई कविता प्रदर्शित होती है तो उसको हम क्या कहेंगे? चित्रालंकार कहेंगे। नेक्स्ट है पुनरुक्ति, पुनः जोड़ उक्ति, जिसे हम बार बार कहें वो पुनरुक्ति कहलाता है। तो इसमें कभी कभी कविता में क्या होता है कि भाव को अधिक प्रभावपूर्ण बनाने के लिए, ठीक है, भाव को अधिक प्रभावपूर्ण बनाने के लिए जब एक ही बात को बार बार कहा जाए वहाँ पुनरुक्ति अलंकार होता है, ठीक है। पुनः जोड़ उक्ति मतलब बार बार किसी बात को कहना। जैसे देखिए, निर्मल जल निर्मल जल अंत स्थल भर के, उछल उछल कर छल छल करके, थल थल तरके कलकल झरके। उछल उछल, एक ही बात को दो बार कहा गया। छल छल, थल थल, कल कल। अब यहाँ देख रहे हैं कि इस प्रकार का जब कंडीशन रहेगा तो उसको हम क्या कहेंगे? पुनरुक्ति अलंकार कहेंगे। चलिए, सातवां है विवक्षा। जब किसी आकस्मिक भाव को प्रभावित करने के लिए शब्दों की आवृत्ति की जाए वहाँ विवक्षा अलंकार होता है। अब विवक्षा में आकस्मिक भाव यानी कि विस्मयादि बोधक भाव, ठीक है, जिसमें विस्मय हो, आश्चर्य हो, वो खुशी का भी हो सकता है, दुख का भी हो सकता है, क्रोध का भी हो सकता है, ठीक है। तो जहाँ इस प्रकार के भाव हों जिसमें विस्मय हो, आकस्मिक जो संवेग हैं उनका भाव अगर परिलक्षित होगा तो उसको हम विवक्षा अलंकार के अंतर्गत रखेंगे। अब देखिए एक उदाहरण यहाँ पे है, शिव 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 कहते हो या क्या, ऐसा फिर मत कहना, राम राम यह बाट भूल कर मित्र कभी मत कहना। अब यहाँ शिव शिव शिव, इन पंक्तियों का क्या तात्पर्य है? इसमें ऐसा नहीं कहा जा रहा है कि भगवान शंकर की महिमा का गान किया जा रहा है, शिव 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 नहीं, शिव शिव शिव, हे भगवान ये तुम क्या कर रहे हो, इससे ये भाव प्रकट हो रहा है। राम राम है ना, हम लोग कहते हैं हे छी छी राम राम, तो वहाँ राम राम कहने का मतलब ये नहीं कि हम राम का भजन कर रहे हैं, नहीं, वहाँ मतलब है कि विवक्षा भाव उत्पन्न हो रहा है, तो ये विवक्षा अलंकार के अंतर्गत जाएगा। ये पहला उदाहरण हो गया। दूसरा उदाहरण ये है, बहु तनिक अक्षत रोली तिलक लगा दूं, माँ बोली, बहु तनि अक्षत रोली तिलक लगा दूं, माँ बोली, जियो जियो बेटा आओ, पूजा का प्रसाद पाओ। अब यहाँ सुखद अनुभूति है, ठीक है। तो जब सुखद अनुभूति हो सकती है, घृणा की अनुभूति हो सकती है, दुखद अनुभूति हो सकती है, आश्चर्य की अनुभूति हो सकती है,
तो इस प्रकार के अनुभूति के शब्दों को प्रकट करने वाले जब अलंकार हों तो उसको हम विवक्षा अलंकार के अंतर्गत रखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा अलंकार का पार्ट 1 होता है समाप्त। पार्ट 1 यहाँ पे हो गया खत्म, आपका शब्दा अलंकार खत्म हो गया। अर्था अलंकार और उभय अलंकार को लेकर के हम अगले क्लास में फिर से आएंगे। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।